आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसके बाद महासागर आएगा और सब खत्म। फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है अपने इस सिलेबस में फिजिकल जियोग्राफी की। रही बात इंडियन जियोग्राफी की, तो मैं आपको बता दूं, इंडियन जियोग्राफी को मैं छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूँगा। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यूट्यूब पे कई लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप अगर जल्दी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उन लोग से पढ़ लीजिए। ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। क्योंकि मैं भाई ऐसी स्पीड से चल रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सके कि हर सब्जेक्ट ना पूरा हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट अब मैक्सिमम पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जियोग्राफी का मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आता। रही बात पॉलिटी की, तो मैं सोचूंगा इसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दो। इन्वायरमेंट सुबह के टाइम में ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ, वो सुबह वाली सीरीज़ ही इन्वायरमेंट की चलती रहेगी। 28 तारीख तक इन्वायरमेंट की डेली मॉर्निंग की सीरीज चलेगी, जिसमें मैं सारा इन्वायरमेंट कंप्लीट कर दूंगा। वो चाहे पीसीएस का हो, चाहे उसका वन दरोगा का हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इधर वाले शाम वाले सीरीज़ में मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अब बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। तो जितनी वीडियो हो पा रही हैं ठीक है, अदरवाइज संडे संडे को जो शॉर्टेस्ट ट्रिक की वीडियो ही अब मैं डालूंगा इंडियन ज्योग्राफी में। बाकी का बेसिक इंडियन ज्योग्राफी आप बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप थोड़ा सा कहीं से देखिए, पढ़ लीजिए। लेकिन YouTube कभी भी पूरा साधन नहीं हो सकता। बिना किताब के आप कुछ भी कर रहे हैं तो गलत है। मैंने आपको बुक सजेस्ट कर रखी है, बिंदास उसको पढ़िए, घटना चक्र को सॉल्व कर डालिए, आपको सब वहीं से मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको। आप देखिए, मेरी बात पे शायद जो लड़का विश्वास करेगा वो पास जरूर हो जाएगा। अगर आप अविश्वास जताएंगे तो ये कन्फर्म है कि आप 10 जगह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, इसके अलावा आप घटना चक्र को पढ़िए, पूरे तबीयत से घटना चक्र सॉल्व कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, ये मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि जल्दी से चीज़ें खत्म हो जाएं। जो कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है वो कम समय लगे बस। अदरवाइज आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी ना भाई, बिना बुक पढ़े थोड़ा ना कोई पास हो जाता है। ये तो वही वाली बात है कि तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हवाओं के प्रकार, पवनों के प्रकार। तो हम लोग 2 टाइप के पवन पढ़ चुके थे। सबसे पहला परमानेंट विंड, दूसरा जो था सीजनल विंड। आज हम लोग तीसरे टाइप की विंड पढ़ रहे हैं। ये बहुत आता है पीसीएस में, आप लोग देखेंगे मैच द कॉलम में यही आएगा। खास तौर से कुछ तो पक्के तौर पे हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, चिनूक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चिनूक देख रहे हैं ना, कुछ नाम एकदम रट डालिए। चिनूक कहाँ पाया जाता है? चिनूक मतलब रॉकी, चिनूक मतलब रॉकी माउंटेन्स। रॉकी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, मैं इससे हल्का सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने डायग्राम बना है, ये याद रखिएगा, कन्फर्म है, हर साल इससे प्रश्न जरूर आता है। सबसे पहला चिनूक कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी, नॉर्थ टॉप लेफ्ट साइड में, याद है ना, क्लियर है। प्लस नॉर्वेस्टर और ब्लिजर्ड, ये भी नॉर्थ अमेरिका में, खासतौर से कनाडा की जहाँ सबसे ठंडी जगह है वहाँ पे पाया जाता है। नीचे देखिए पॉम्पेरो, पॉम्पेरो पराग्वे साइड में, पराग्वे और उराग्वे साइड में पॉम्पेरो पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉन, फॉन कहाँ पाया जाता है? आल्पस, जो आल्पस माउंटेन है। मैं आपको ये पहले इसकी आप फोटो खींच लीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। इसकी मैं फोटो डाल भी दूंगा और आप देखेंगे एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं बताऊं कि जो चिनूक है वो कहाँ पाया जाता है? रॉकी में पाया जाता है बहुत तेजी से। फॉन जो है आल्पस पहाड़ों में पाया जाता है। खमसिन जो है वो पाया जाता है इजिप्ट में। याद रखिए, ध्यान से रट डालिएगा, शुरू वालों को तो एकदम याद रट डालिएगा। जैसे चिनूक कहाँ पाया जाता है? निश्चित है रॉकी पे। फॉन कहाँ पाया जाता है? आल्पस पे। खमसन कहाँ पाया जाता है? खमसिन इजिप्ट में। सिराको में कहाँ पाया जाता है? सहारा, सिराको, स से सहारा, स से सिराको। ठीक है, सिराको क्या कहता है? सहारा डेजर्ट से पार होता है और मध्य मेडिटेरियन, भूमध्य सागर तक पार कर जाता है। ठीक है, हार्मेटन, अब जैसे सोलानो मत पढ़िए, हार्मेटन, हार्मेटन कहाँ पे है? वेस्ट अफ्रीका में। याद रखिए, हार्मेटन कहाँ पाया जाता है? वेस्ट अफ्रीका में। बोरा बहुत ज़रूरी है, बोरा कहाँ पाया जाता है? हंगरी टू नॉर्थ इटली, ये हवाएं हैं बोरा, याद रखिएगा, नॉर्थ इटली में पाया जाता है। और मिस्ट्रल, ये बहुत ज़रूरी है, मिस्ट्रल का मतलब ये पाया जाता है फ्रांस और आल्पस पहाड़। ठीक है, और आ जाइए और काम की चीज़ें जो हैं। ब्लिजर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ब्लिजर्ड कहाँ पाया जाता है? ब्लिजर्ड कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, ये मैंने दिखा भी रखा है। ब्लिजर्ड कहाँ पाया जा रहा है? ये ब्लिजर्ड्स अमेरिका, टॉप अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स पे। और आ जाइए नीचे, नॉर्वेस्टर कहाँ पाया जाता है? नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नॉर्वेस्टर कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। इतना अगर आपको याद है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक, फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। पम्पेरो कहाँ पाया जाता है? पम्पेरो पाया जाता है पराग्वे, पंप से पम्पेरो, उराग्वे पराग्वे में। दूसरा इधर देखिए, चिनूक कहाँ पाया जाता है? रॉकी पहाड़ों पर। ठीक, ब्लिजर्ड कहाँ पाया जाता है? कनाडा और
अमेरिका के बॉर्डर पर। और देखिए फॉन कहाँ पाया जाता है, ये है फॉन, FOHN, FOHN, फॉन कहाँ पाया जाता है, ये उस पे आल्पस पहाड़ों पे पाया जाता है। ध्यान से देखिए सिराको कहाँ पाया जाता है, सिराको जो है सहारा मरुस्थल से चलती हैं हवाएं और भूमध्य सागर को पार कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए खमसिन बार बार आता है, खमसिन और हार्मेटन, हार्मेटन कहाँ पाया जाता है, याद रखिए हार्मेटन पाया जाता है गैबून के आसपास में। कहाँ पाया जाता है, गैबून, गैबून में पाया जाता है हार्मेटन, इस रेंज में, ठीक है। खमसिन का मतलब इधर, खमसिन का मतलब इजिप्ट साइड में पाया जाता है खमसिन। बोरा कहाँ पाया जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। मिस्ट्रल भी कहाँ पाया जाता है, ये भी आल्पस के इलाके में फ्रांस के आसपास में पाया जाता है, ठीक है। और बुरान एक बहुत ज़रूरी है, बुरान, बुरान पाया जाता है साइबेरिया साइड, मतलब वो जो वो वाली साइड है, ठीक। और बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इतने ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से एक एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। मैं एक बार और सामने ये चला दे रहा हूँ, आप इसको रट डालिए और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है।